हेलो स्टूडेंट्स। एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भाषा भारती की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि कक्षा 8वीं के लिए मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा प्रदान की गई है। ये जो एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है यह वर्ष 2024-25 के लिए प्रदान की गई है। आज हम इसका पार्ट 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत, इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं हम देखेंगे कि हम उनको किस प्रकार से हल कर सकते हैं, उनके उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिखाई देते हैं, जिसमें कि जो पहला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति की आत्मा किसे कहा गया है। तो भारतीय संस्कृति की आत्मा कहा गया है संगीत को। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर सी है जो वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2, इसमें पूछा गया है कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। तो प्रतिदिन जो शब्द है इसमें समास है जो अव्ययी भाव समास है। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है क्योंकि वे। तो इसमें हमें बताना है कि इनको स्वर कोकिला क्यों कहा जाता है। तो इसलिए क्योंकि वे एक सुरीली गायिका थी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सुरीली गायिका थी। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि ध्रुपद गायन के प्रणेता कौन थे। तो ध्रुपद गायन के जो प्रणेता हैं थे वह थे राजा मानसिंह तोमर। कौन थे? राजा मानसिंह तोमर। अगला जो प्रश्न है वह है कि मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाने वाले गायक कौन कौन हैं? कौन है? तो जो राग दरबारी ढंग से गाने वाले गायक हैं मालवी गीतों को, वो है सिद्धराम कोमकली। कौन है? सिद्धराम कोमकली, जिनको हम कुमार गंधर्व के नाम से जानते हैं। उनका वास्तविक नाम जो है वो सिद्धराम कोमकली है, तो कुमार गंधर्व। इसलिए हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, सिद्धराम कोमकली। चलिए अगला जो प्रश्न है, यहाँ से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इसमें हम देखते हैं कि रिक्त स्थान हम कैसे भरेंगे। तो पहला प्रश्न है इसका, प्रश्न क्रमांक 6, कि खालिस्तान ने दीपक राग की साधना की और दीपक जल उठे। तो जो तानसेन है, संगीतकार तानसेन, इन्होंने दीपक राग की साधना की थी, अर्थात दीपक राग इन्होंने ही बनाया था। तो यहाँ हम भरेंगे तानसेन। अगला जो खालिस्तान है इसमें पूछा गया है कि तत् धनमय का संधि रूप है। तो तत् धनमय को जब हम जोड़ेंगे तो हमें शब्द मिलेगा तन्मय। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर भर देंगे तन्मय। अगला जो खालिस्तान है इसमें पूछा गया है कि कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन खालिस्तान शहर में होता है। तो कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन होता है देवास जिले में। कहाँ पर होता है? देवास जिले में। अगला जो खालिस्तान है इसमें पूछा गया है कि खालिस्तान को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। तो संगीत को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। अगला खालिस्तान आत्मिक शब्द में खालिस्तान प्रत्यय है। तो आत्मिक शब्द में जुड़ा हुआ है इक प्रत्यय। चलिए यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्नों की शुरुआत होती है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 11 है, जिसमें पूछा गया है कि समाधि स्थल और राग रागिनी शब्दों का समास विग्रह कीजिए। तो देखिए समाधि स्थल का जब हम समास विग्रह करेंगे तो हमें मिलेगा समाधि का स्थल। और राग रागिनी का जब हम समास विग्रह करेंगे तो हम इसको कहेंगे राग और रागिनी। समाधि का स्थल है जो इसमें होगा तत्पुरुष समास, और राग और रागिनी में हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। तो अगला प्रश्न है कि लता मंगेशकर द्वारा गाए किसी एक राष्ट्रभक्ति गीत के बोल या मुखड़ा लिखिए। तो देखिए लता मंगेशकर के द्वारा कई गाने गाए गए हैं राष्ट्रभक्ति के। उनमें से एक ये है कि ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी
जरा याद करो कुर्बानी। ये जो संगीत है, ये जो गीत है, राष्ट्रभक्ति गीत है, ये सभी के जुबान पर रहता है और ये राष्ट्रभक्ति गीत हर कोई गाता हुआ हमें दिखाई देता है। जिसको किसने गाया है? स्वर कोकिला लता मंगेशकर द्वारा ये गाया गया है। अगला जो प्रश्न है कि बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की थी? तो बादशाह अकबर ने अपने दरबार में तानसेन से अपने संगीत का प्रभाव दिखाने का हट किया था। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि उस्ताद अलाउद्दीन खान क्यों प्रसिद्ध हैं? तो उस्ताद अलाउद्दीन खान हैं जो, वो एक सरोद वादक हैं और संगीतज्ञ भी हैं, और जिन्होंने विदेशों में भी अपने संगीत की जो पताका है वो फहराई है, अर्थात अपने संगीत को उन्होंने विदेशों में भी गाया है और वहाँ तक भी इन्होंने ख्याति प्राप्त की है। और इनका जो बैंड है वो मैहर बैंड के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें किन्हीं 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए। उनमें से किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने वाले प्रसिद्ध संगीतकार का नाम वाद्य यंत्र के सामने लिखिए। तो देखिए, वैसे तो आपको 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखना है और किसी एक के प्रसिद्ध संगीतकार लिखने हैं। तो हमने सभी के संगीतकार लिखे हुए हैं। वैसे आप ये कई बार पढ़ भी चुके हैं, आप जानते भी हैं, ये सभी प्रसिद्ध लोग हैं। जैसे सितार वादक पंडित रविशंकर शुक्ल हैं जो सितार वादक हैं। तबला वादक जाकिर हुसैन हैं। बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया। सरोद अमजद अली खान। शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। आपने और दूसरे विज्ञान विषय में भी ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं और यही नाम मैंने वहाँ भी आपको बताए थे, इसलिए मैंने सभी के नाम भी लिख दिए हैं, क्योंकि आपको ये डबल दोनों जगह एक ही है, इसलिए आप कर सकते हैं इसको। चलिए अगला प्रश्न है कि लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? तो लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है, इसका उत्तर हम लिखेंगे कि लता जी ने क्या किया है कि हर भाव, हर धर्म और भाषा में गीतों को अपने स्वरों में संजोया है। अर्थात इन्होंने हर भाव वाले गीत गाए हैं, हर धर्म वाले गीत गाए हैं और इन्होंने राष्ट्र के सभी धर्मों और भाषाओं के गीत गाए हैं। इसी कारण इन्हें कहा जाता है समूचे राष्ट्र की गायिका। चलिए अगला प्रश्न है कि अपने क्षेत्र के किसी एक लोकगीत की 4 पंक्तियां लिखिए और यह भी बताइए कि इसे कब गाया जाता है। तो देखिए, ये जो हमने ये लिखा है कि 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये जो पंक्तियां हैं ये आल्हा उदल के संबंध में गाई गई हैं। और ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में ये प्रचलित हैं। आप अपने क्षेत्र की कोई लाइन्स लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई और इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कौन सा आयोजन होता है? तो देखिए, मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा है जो, वो ग्वालियर घराने से प्रारंभ हुई। कहाँ से प्रारंभ हुई? ग्वालियर घराने से। और ग्वालियर में ही अखिल भारतीय तानसेन समारोह का आयोजन होता है जो 3 दिन तक चलता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19 कि मानव जीवन संगीत से कैसे जुड़ा है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, मानव जीवन है जो आपके दैनिक जीवन से या आपके जीवन से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, तो इसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार से लिखा है कि मानव जीवन से संगीत का बहुत ही गहरा संबंध है। संगीत हमारे जीवन के हर पल में उपस्थित होता है, हर पल से जुड़ा हुआ है, चाहे खुशी की घड़ी हो या दुख की, जन्म हो या मृत्यु। संगीत हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का शक्तिशाली माध्यम है।
और कहा जाता है कि जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वह प्राणहीन होता है, और जो संगीत है वो हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अगला और आखिरी जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 20, इसमें पूछा गया है कि आप अपनी पसंद के किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियां लिखिए। तो हमने यहाँ संगीतकार स्वर कोकिला लता मंगेशकर को चुना है। आप यहाँ पर किसी और संगीतकार के विषय में 10 पंक्तियां लिख सकते हैं। तो लता मंगेशकर जी हैं जो, इनका जो जन्म है वह कहाँ हुआ था? इनका जन्म मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ था। तो लता मंगेशकर जी का जन्म इंदौर जिले में हुआ था, मध्य प्रदेश राज्य में। और इन्होंने जो अपने गायन की यात्रा है, अर्थात इन्होंने संगीत की शुरुआत सन 1947 से प्रारंभ की। और ये प्रसिद्ध गीत इनका ये मेरे वतन के लोगों, ये भी इन्हीं के द्वारा गाया गया। और इन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है, ये सब हम अभी देख के ही आए हैं कि इन्हें स्वर कोकिला भी कहा जाता है। इन्हें देखिए भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण, इन्हें इन सभी पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। और लता जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ऑफ क्वीन ऑफ मेलोडी भी कहा जाता है। तो ये नाम किसके हैं? लता मंगेशकर जी के ही हैं। उन्हें ही ये उपनाम दिए गए हैं कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और क्वीन ऑफ मेलोडी। इन्होंने 1000 से भी अधिक गीत गाए हैं। इन्होंने हिंदी, मराठी और कई अन्य भाषाओं में गीत गाए हैं। और इनका निधन कब हो गया? 2022 में। तो इस प्रकार से आप इनके विषय में 10 लाइन्स लिख सकते हैं। आप यहाँ पर आपके पसंद के जो भी संगीतकार हैं उनके विषय में लिख सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हमने जो पाठ 3 है मध्य प्रदेश की संगीत विरासत, इसके सारे प्रश्न देख लिए हैं कि हम इनके उत्तर किस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।